Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the angular momentum of an electron in the hydrogen atom is 3h upon 2 pi, where h is Planck constant. The kinetic energy of this electron is option A 4.53 electron volt, option B 1.51 electron volt, option C 3.4 electron volt, option D 6.8 electron volt. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of energy of electron in an orbit. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वी हैव डन द डेरिवेशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जस्ट हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं चीज़ों को. और सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आता है दैट इज me⁴ 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो नेगेटिव में आता है me⁴ डिवाइडेड बाय एक वैल्यू अगर हम याद रखेंगे तो बाकी वैल्यूज हमें याद रह सकती हैं. जस्ट ये इसका हाफ होगा बेसिकली, राइट. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक की क्या होगी, एक्चुअली डबल होगी. ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. तो n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. और जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी सम होगा इन दोनों का. सो दैट विल बी अगेन, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव ऑफ me⁴ डिवाइडेड बाय 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. ठीक है, इस वैल्यूज को हम सब सिंप्लीफाई करके फर्दर अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा है, राइट, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू को 1 कंसिडर कर लिया है. ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए दिस वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है वो हाइड्रोजन के लिए है. एल्स z² सब में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ पे भी अगर z² हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए एनीवेज हम 1 ही सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज फॉर स्पेसिफिक, हम हाइड्रोजन के लिए लिखें इसको एज पर द क्वेश्चन. ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर अगर हम इसको ये वैल्यूज यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, इस तरीके से. और ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ऑर्बिट का नंबर. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू हमें मिलती है 13.6 डिवाइडेड बाय n² इंटू z². क्योंकि z अब यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे z² की वैल्यू नहीं लिख रहे, एंड दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वैल्यू आती है टोटल एनर्जी की. अब इन तीनों ही एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं. वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट इट इज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है काइनेटिक एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. क्लियर है, ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास. ठीक है, अब ये रिलेशन को डायरेक्टली हम यूज करेंगे. क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें एंगुलर मोमेंटम गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड बोर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट जहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. तो ये बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट हमें बोलता है. अब यहाँ पे n अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो एज पर द क्वेश्चन गिवन हम देख सकते हैं कि n हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. अब वहाँ पे हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, सिंपल. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, -13.6 डिवाइडेड बाय n². n² मीन 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 9. तो 13.6 डिवाइड बाय 9 जब हम करेंगे तो इट विल बिकम 9 1 जा पॉइंट और 9 5 जा 45, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है टोटल एनर्जी की. अब टोटल एनर्जी नहीं चाहिए हमें, काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है, तो यानी कि जस्ट सिंपली इट विल बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. ऑप्शंस को अगर हम देख लें ध्यान से तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.